हेलो एंड वेलकम टू मेटाबुल्स ट्रेड। गोल्ड का एनालिसिस वीडियो पिछली बार जब बनाया था तो हमारे लेवल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। वो सारी चीजें टेलीग्राम पे पोस्टेड हैं आप सबके लिए। आपने ऑफ कोर्स देखी भी होंगी, जिसने नहीं देखी, जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा, वो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करे और अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाए हमारे साथ। फिलहाल गोल्ड की एनालिसिस वीडियो आने वाले वीक के लिए जो पंप और डंप लेवल्स रह सकते हैं उसमें जरूर अभी डिस्कशन करते हैं, और आपके सामने अभी बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। मैं मार्क करूंगा, उनको देखो, सीखो और अप्लाई करो अपने चार्ट्स पे। सबसे पहले हम मंथ पे आएंगे। मंथ से वीक, डे, H4 और लास्ट पे अपने पास रहेगा H1 इंट्राडे करने के लिए। दैट इज इट। और स्कैल्पिंग के लिए, ताकि हम सही एरिया पे गलत मूव कैप्चर करने नहीं जाए। मतलब अगर हमारा H1 पे या H4 पे बाइंग जोन है तो हम वहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे सेलिंग्स में ना घुसे। तो ये अपना मंथ का चार्ट है अभी हमारे सामने। यहाँ पर अपने पास सबसे पहला डाउन साइड का टारगेट क्या है, डाउनवर्ड्स टारगेट क्या है, वो है ये मार्च की कैंडल का लो। इसकी लिक्विडिटी स्वीप होना इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने इतना फॉल दे दिया है, ये डोजी के नीचे क्लोजिंग कल आ गई थी ऑलरेडी। तो हाईली चांस इसके हैं कि यहाँ पर मार्केट के नीचे, यहाँ पर मार्च की कैंडल के नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो। अपसाइड के लिए अपने पास ऑफ कोर्स ऊपर का जो लेवल है वो ये दोनों ही है इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ डोजी है और डोजी अनडिसाइसिव कैंडल होती है। तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है हमें इन दोनों लेवल से आके, लाइक दिस। अब मंथ से अगर, और ऑफ कोर्स नीचे का अपने पास बहुत अच्छा जोन है जो हमको एक बाइंग बना के देगा। वो ऑफ कोर्स एक यहाँ से हमारा ऑर्डर ब्लॉक है जो एक अच्छी बाइंग हमको देगा, और ये बहुत अच्छा लंबा टारगेट है 3400 के आसपास का। अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकते हैं वीक टाइम फ्रेम पे। वीक टाइम फ्रेम पे आते हैं अगर हम, तो हम देखते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अपने, हमने जो ये लेवल्स लगाए थे ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए, इसको छोटा मोटा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको, लाइक दिस, दैट इज इट। और उसके बाद अपने जो लेवल्स निकल देंगे हैं वो सेल। देखिए नीचे जो बाइंग के जोन है वो तो हमारा क्लियर है। पहला बाइंग जोन बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास 4100 के आसपास ही आएगा, राइट। उसके नीचे अगर आपने देखना है तो उसके नीचे एक हमारे पास यहाँ पे ओ भी बनता हुआ दिखता है हमको, लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो अपने को बाइंग इस एरिया से अच्छी मिलेगी। और सेलिंग में अपने पास जो है ऑफ कोर्स वीक टाइम फ्रेम पे अपने पास एक ये जोन है जो पहले भी एक बार टैप हो चुका है। ये आप देखोगे ये पहले भी एक बार यहाँ पर टैप हो चुका है। यहाँ पर टैप हुआ, टैप होकर नीचे गया। अब इस जोन में इंपॉर्टेंट क्या है, अब इस जोन में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ऑलरेडी हमको एक इसके लो पार्ट पे मार्केट टैप होकर नीचे की तरफ मूवमेंट दे चुकी है। अब अगर यहाँ पे दोबारा जाती है तो इस हाई की लिक्विडिटी हंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वी कैन ट्रेड a short, we can plan a short trade here once we get a liquidity sweep with confirmation in this area somewhere around 48, 50, 54 के आसपास। और ऑफ कोर्स अगर ये पूरे एरिया के ऊपर हमको कुछ मिलता है विच इज 4895, तो यहाँ पे भी एक हमारा अच्छा शॉर्ट का ट्रेड नीचे की तरफ बन सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के बाद ऑफ कोर्स डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, और इसमें भी अपने पास कुछ अच्छे लेवल्स निकल के आएंगे जो सेलिंग और बाइंग में काम आएंगे हमारे। उसके लिए सबसे पहला लेवल जो मेरे को दिखता है वो ये है, दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस वन। और बाइंग के लिए कोई अभी फिलहाल डे टाइम फ्रेम पे इस रेंज के अंदर अपने पास कोई लेवल नहीं है। ये रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, इस रेंज की। यहाँ पर अपने पास कोई लेवल नहीं है बाइंग के लिए डे टाइम फ्रेम पे। और इसके ऊपर अगर मार्किंग करनी है डे टाइम फ्रेम की, तो अपने पास जो लेवल निकल के आएगा वो ये रहेगा पहला,
H4 पे आके अगर गोल्ड को एनालिसिस करें, लेवल्स देखें, तो H4 पे अपने पास और छोटे छोटे टारगेट्स और लेवल्स निकलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे आपको इमीडिएट क्या मिलेगा। यहाँ पर अपने को सबसे पहला लेवल अपने आपको यहाँ मिलेगा। अब इसको आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, एक ये है और एक ऊपर से हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक के रूप में रहेगा। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बनता है यहाँ से लेके यहाँ पे, इतनी बड़ी मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी मार्किंग से काम चल जाएगा यहाँ पे। और एक हमारे पास ये बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक। ये 3 जोन्स है अपने पास H4 के, जो हमको एक अच्छी सेलिंग यहाँ से देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑफ कोर्स हमको मिली भी है। आप इधर देखोगे यहाँ से मार्केट नीचे आया, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ और यहीं पे मार्केट ने टैप करके एक हमको सेलिंग भी दी, राइट। तो इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है एंटोनी, तो इस पे हम ऑर्डर ब्लॉक लगाने के बजाय एक सिंपल हॉरिजॉन्टल रे खींच देते हैं। जब यहाँ पे आएगा तो हमको पता है इसकी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है पेंडिंग स्वीप होने। और इधर देखते हैं, अगर बाय साइड के लिए अपने पास यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है इस टाइम पे जो हमको H4 पे लगानी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फ्री फॉल आएगा। ऑफ कोर्स H1 हमारा लास्ट है और H1 पे हमको कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा उस लेवल पे। ऊपर के लेवल के लिए अपने पास ऑलमोस्ट सारे लेवल फिल्ड हैं, ऑलमोस्ट अपने पास सारे लेवल फिल्ड हैं। और H1 पे बाइंग के जोन्स अगर कुछ देखें और सेलिंग में इमीडिएट जोन अगर हमने देखना है तो ये अपने पास इमीडिएट जोन आएगा। अभी देखो मार्केट है 4327 पे, तो पहला रेजिस्टेंस जो अपने पास आएगा विच विल बी 4370। तो यहाँ पर हम एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं। 4370 से 80 का जो जोन है ये अपने पास पहला जोन है रेजिस्टेंस का, और यहाँ से एक आपको अच्छा फॉल दिखेगा मार्केट में। H1 के रेजिस्टेंस हमारे पास कंप्लीट है। सपोर्ट पे अगर देखें एक बारी तो अगेन मैं कल लाइव पे भी हमने एक ट्रेड प्लान करा था जब मार्केट ने M30 की डोजी को टैप करा था। डोजी बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे बहुत ऑर्डर पंचिंग होती है जब एक तरफ वन साइडेड ब्रेकआउट मिलता है हमको। तो इसके लिए हम लोग एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो रहेगा ये लेवल, इसको हम लगा देते हैं अपने बाइंग एरिया में। और ये अपने पास जो जोन है ये एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा बाइंग का, सपोर्ट के रूप में बढ़िया काम करेगा। और ऑफ कोर्स जैसे कि मैं बोलता हूँ हर जोन पे 2 से 3 ट्रेड आराम से प्लान होंगे। जैसे कि पहला ट्रेड अगर हमारा यहाँ पे टैप होता है, सेलिंग की बात करें या बाइंग की बात करें, अगर पहला ट्रेड हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैप होता है यहाँ पर और इधर से टैप हमको ऊपर मिलता है तो ये ट्रेड है। अब ये जोन हमारा तब तक एक्टिव है जब तक ये जोन की लिक्विडिटी हंट नहीं होती। अगर इस जोन की लिक्विडिटी हंट हुई और ये फेल हो गया जोन नीचे कैंडल्स के साथ, तो ये जोन की वैलिडिटी वहीं पे खत्म हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्लान आवर ट्रेड्स ऑन दीज जोन्स। ये चार्ट मैं अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से इसको अच्छे से रीड करो, करके अपने चार्ट पे कॉपी कर सकते हो और रीजन समझो कि क्यों मैंने लगाए हैं। A+ जोन्स लगाए हैं मैंने इसमें बहुत, जो कि अपने अच्छे सेलिंग के लेवल्स रहेंगे, जैसे कि ये हमारा एक A+ जोन है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर गोल्ड फॉर द कमिंग वीक। जैसे जैसे मार्केट हमारी बढ़ते रहेगी डे बाय डे, अपडेटेड चार्ट्स टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करते रहूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे ट्रेड लेने पे, सही जोन पे गलत ट्रेड पे ना फंसो। अगर यहाँ पे हमारा ट्रेड इधर हम यहाँ पे कहीं अप्रोच कर रहे हैं तो इस जोन पे आके हम बाइंग की तरफ ना घुसे, सेलिंग ही प्लान करें। दैट इज व्हाट आई मीन टू से हेयर। और सेम इधर यहाँ पर अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पे सेलिंग प्लान ना करने की बजाय सिर्फ बाइंग प्लान करें।
तो हमेशा 2 चार्ट प्रिपेयर करो, एक बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट प्रिपेयर करो वीकली के लिए जैसे मैंने अभी करा है, और एक छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट प्रिपेयर करो। चार्ट पे काम करो 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, जिस पे भी आप ट्रेड करते हो, और वो दोनों लेवल्स को कोरिलेट करके अपने ट्रेड प्लान करो। दैट इज इट फॉर नाउ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। अच्छे से ट्रेड करो ये लेवल्स पे, बिना सेटअप के ट्रेड मत करो, और एक ही स्ट्रेटजी पे ट्रेड करो रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आगे आपके लिए बहुत सारे लर्निंग वीडियोस प्लान्ड हैं और पब्लिश होंगे यूट्यूब पे धीरे धीरे। वो सब देखो, सीखो और अप्लाई करो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।